हेलो फ्रेंड्स, बानी रियल वॉइस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वास्तु से जुड़े हुए कुछ कमाल की बातें। हर 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 महादेव। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्री इस दिन बाल कभी ना धोए, नहीं तो पछताना होगा। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्री बिना बाल धोने भी कैसे व्रत कर सकती हैं, या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती हैं। किसी के साथ हम जाएंगे स्त्री किसी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिस घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों का खास महत्व दिया जाता है। शादीशुदा और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसे परंपरा भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती हैं। आइए कि इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्री को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले कुछ शुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्री द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्र में इनके बाल धोने को निषेध माना जाता है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्री अपने बाल धोने तो इनके पति पर बड़ा आ सकती है, यह तक कि आपकी संतान को, परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इनके बारे में। लेकिन सबसे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने चैनल बानी रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल ज़रूर धोने चाहिए। तो लिए आप भी जान लेंगे किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल ज़रूर धोना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक अपने चैनल बानी रियल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपने अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बाल धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिससे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगली बात दोस्तों, बृहस्पतिवार। अगर कोई शादीशुदा महिला बृहस्पति यानी गुरुवार के दिन अपने बाल धोती है तो उनके पति की आयु घटती चली जाती है। आइए और देखते हैं। शादीशुदा स्त्रियों को भूलकर भी बृहस्पति के दिन शादीशुदा महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, और ना ही बृहस्पति के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पति के दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही बृहस्पति के दिन वस्त्र और धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। दोस्तों, यह बात है सोमवार की। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे आपके बच्चों पर किसी बड़ी संकट का खतरा मंडरा सकता है। परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। आइए और देखते हैं। अब सवाल है कि बाल धोने का सही दिन कौन सा है। तो दोस्तों, शुक्रवार को स्त्रियों को बाल ज़रूर धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो शादीशुदा महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई तो
आपको किसी भी शुभ कार्य, पूजा, व्रत में शामिल होना है तो भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों की मांग को गंगा स्थान माना जाता है, जो बेहद पवित्र होता है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वह माँ पार्वती का सम्मान करती हैं और माँ पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि दोस्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्त्रियां सिंदूर लगाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें उनका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह है और बर्बादी तक की नौबत आ सकती है। दोस्तों, इसके लिए आप जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि अगर आपने भी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। नंबर 1, दोस्तों, स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती हैं। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की इज्जत बढ़ती है और वह अपने जीवन की लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सफल होते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्री सिंदूर लगाती हैं तो सबसे पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से छुएना चाहिए। ऐसा करने से माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगा लें, ताकि न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आपके पति के जीवन को सफलता लेकर आता है। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाक की सीधी में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग कर सिंदूर लगाती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता है। ऐसा करने से उनके पति की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वह अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो पाए। एक और बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर ना लगाएं। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। माता पार्वती का आशीर्वाद ही हर शादीशुदा महिलाओं को माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। माता पार्वती का आशीर्वाद ही हर शादीशुदा महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती का वरदान होता है। नव विवाह स्त्री के लिए खास हिदायत है कि जो सिंदूर उन्हें शादी में समय मिलता है उसे संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियम रूप से लगाएं। जब भी कोई खास पूजा या शुभ अवसर हो उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसका इस्तेमाल करने से आपको जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिलाओं के लिए ज़रूरी है। एक महिला ही अपने घर को संभालती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ गलतियां आदतों को अपनाती हैं तो उनके घर में माता लक्ष्मी चली जाती हैं। संतान वास्तु के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर वह इन कामों को करती हैं तो घर में दरिद्रता का वास होता है और हमेशा धन की कमी बनी रहती है। तो दोस्तों की खुशहाली और समृद्धि बनाए के लिए जाते हैं संत वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोछा लगाती हैं तो यह काम हमेशा सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घरों की सफाई करने से घर में दारिद्रता आती है। नंबर 2,
दोस्तों, घर की सफाई करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब कोई भी महिला घर की सफाई करे तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दारिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें, भगवान के से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हूँ तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी ना खाएं, और अगर आप पहले कुछ खा लेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ हो सकती हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी ना करने से संतान वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नंबर 4, रसोई घर को हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, इसीलिए स्त्रियों को किचन में तभी प्रवेश करना चाहिए जब स्नान कर चुकी हूँ। बिना स्नान किए रसोई में जाना शास्त्र के अनुसार सही नहीं माना जाता है। रसोई घर में हम जो भोजन बनाते हैं वह हमारे परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है, इसीलिए इस पवित्र स्थान पर बहुत ज़रूरी है। स्नान करके रसोई में जाने से न केवल शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। जिस घर में महिला धुओं को पैर मारती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उसे घर में दरिद्रता छाई रहती है, वह घर भी कभी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रखें कि घर की स्त्रियों को यह काम कभी भी नहीं करने चाहिए। नंबर 6, दोस्तों, घर की खुशहाली और सुख शांति का सबसे बड़ा आधार घर की स्त्री होती है। जहाँ घर की स्त्रियाँ हमेशा क्रोधित रहती हैं और खुश नहीं रहती हैं, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी होती है। ऐसा घर धीरे धीरे परेशानियों और दारिद्रता का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि एक स्त्री का सुख रहना पूरे परिवार की खुशहाली लाता है। इसी मुस्कान के घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में अपना वास करती हैं। लेकिन अगर स्त्री हर समय नाराज और दुखी रहती है तो उसका असर पूरे परिवार के माहौल पर पड़ता है। इसीलिए स्त्रियों को हमेशा खुश रहने और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वह घर की स्त्रियों को खुश रखें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। नंबर 8, दोस्तों, घर की पवित्रता और साफ सफाई का मान लक्ष्मी की कृपा से गहरा संबंध है। खासकर घर की स्त्रियों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय किचन में झूठे बर्तन कभी भी ना रखें। यह आदत एक घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर डाल सकती है। कई बार देखा गया है कि महिलाएं तवा, कढ़ाई या अन्य झूठे बर्तन किचन में रखकर सोने चली जाती हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार झूठे बर्तनों घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं, जिसके बजाय घर में गरीबी और दुख का वास होता है। रात को सोने से पहले किचन को साफ करना और बर्तन धोकर रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए और देखते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस छोटी सी आदत को बदलें और अपने घर में खुशहाली और समृद्धि लाने का प्रयास करें। याद रखें, साफ सफाई से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद घर को धन धान्य से भर देता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी को ध्यान में रखकर दी जा रही है। दोस्तों, ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो को उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस सर्वधर्म में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में करके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और आपके अपने चैनल वाणी रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।